नमस्कार, आदाब। बात मुद्दे की में आपका स्वागत है। मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। 3 तलाक पर बहस जारी है। लंबे समय बाद इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुप्पी तोड़ी तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी खुलकर बोले और 5 सवाल भी दागे। योगी ने 3 तलाक की तुलना महाभारत के चीरहरण से कर डाली और इस मुद्दे पर चुप रहने वालों को भी दोषी कहा। वहीं मुस्लिम नेताओं ने इस तरह के बयानों पर कड़ी आपत्ति जताई है और इसे सदियों से चली आ रही परंपरा का हिस्सा बताया है, तो कुछ ने इसे सिर्फ चुनिंदा महिलाओं की मांग भी करार किया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस मामले में किसी भी तरह के दखल को अनुचित करार दिया है, लेकिन ट्रिपल तलाक का दुरुपयोग करने वालों के सामाजिक बहिष्कार और समाज को जागरूक करने का निर्णय भी लिया है। इसी बहस के बीच सिंगर सोनू निगम के आजान को लेकर दिए गए बयान पर भी बहस जारी है। यही है हमारा आज का विशेष, तलाक और सियासत। इस विषय पर अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। 3 तलाक मुद्दे पर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। ये बहस यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद ज्यादा जोर पकड़ रही है। 3 तलाक को देश की ज्वलंत समस्या बताते हुए मुख्यमंत्री ने इसे महाभारत की चीरहरण की घटना से जोड़ा। इस देश के अंदर ट्रिपल तलाक के मामले को लेकर के सचमुच उन्हें भी कटघरे में खड़ा कर देती है पूरी व्यवस्था, अपराधियों के साथ साथ अपराधियों के सहयोगियों को और मौन लोगों को भी। लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की जयंती पर किताब विमोचन करते हुए योगी ने 3 तलाक मुद्दे पर अपनी बेबाक राय रखते हुए जिन 5 कड़े सवालों को रखा, वो सवाल है ट्रिपल तलाक चीरहरण जैसा कुछ लोग सियासी फायदे के लिए मौन क्यों है? जो देश हित के इन मुद्दों पर मौन है वो अपराधियों की तरह। आखिर देश के मुद्दों पर चुप्पी क्यों? शादी के लिए, महिलाओं के हक के लिए एक जैसा कानून क्यों नहीं हो सकता? देश एक है तो कानून एक क्यों नहीं हो सकता? कौन लोग हैं जो कॉमन सिविल कोड के विरोधी हैं? सीएम के इस बयान पर मुस्लिम नेताओं ने कड़ी आपत्ति जताई और इसे सदियों से चली आ रही परंपरा का हिस्सा बताते हुए इसे देश के संविधान से जोड़ा, तो कुछ इस मांग को चुनिंदा महिलाओं की मांग ही बता रहे हैं। ये 1450 साल से चला आ रहा है और इस देश के वो लोग जिन्होंने इसकी आज़ादी हासिल करी, महात्मा गांधी हों, पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हों और ये पटेल जी हों, सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, डॉक्टर अम्बेडकर हों, इन्होंने किसी ने नहीं कहा है इसको इससे कंपेयर करना बिल्कुल गलत है। इन्होंने किसी ने नहीं कहा कि कोई मजहबी हक जो है वो खत्म हो जाएगा, बल्कि सबने भारत का जो संविधान बनाया है उसमें मजहब की आज़ादी दी है सबको। मुस्लिम मैन आजम खान जितनी भी कोशिश करें मुसलमानों से कहने की, शरिया लॉ बनाने की और या उसको फॉलो करने की, लेकिन मुसलमान महिलाएं निकल पड़ी हैं और उसका असर देखिए कि लॉ बोर्ड को भी यूटर्न लेनी पड़ी। इसके पहले रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पहली बार 3 तलाक मुद्दे पर अपनी राय जाहिर की थी। भुवनेश्वर में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान मुस्लिम बहनों को भी न्याय मिलने की बात कही थी, जिसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दी थी। जब सामाजिक न्याय की बात की तो हमारी मुस्लिम बहनों को भी न्याय मिलना चाहिए, उनके साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए, शोषण किसी का भी होना नहीं चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि हमको समाज में संघर्ष पैदा नहीं करना है उनके बीच में। हम ये नहीं चाहते कि मुस्लिम समाज में इस बहाने संघर्ष हो। हमको ये करना है कि समाज में किसी भी प्रकार की अगर कुप्रथा है तो समाज को जगाकर उसके खिलाफ उनको न्याय देने की कोशिश करनी चाहिए, ये उनका स्पिरिट था। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लखनऊ बैठक के बाद साफ कहा है कि मुस्लिमों को अपने पर्सनल लॉ का पालन करने का संवैधानिक हक है और 3 तलाक उसका हिस्सा है। हालांकि बोर्ड ने शरिया यानी इस्लामी कानून के खिलाफ तलाक देने वालों का सामाजिक बहिष्कार करने का फरमान भी जारी किया है, लेकिन बोर्ड के इस फैसले का विरोध किया जा रहा है। गीतकार जावेद अख्तर ने ट्विटर पर गुस्सा जताते हुए लिखा है कि 3 तलाक का गलत इस्तेमाल करने वालों का बहिष्कार करने की बात कहना एक फर्जीवाड़ा है। 3 तलाक अपने आप में एक शोषण है और इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। वो इसे टालना चाहते हैं,
फिलहाल 3 तलाक मुद्दे पर देश भर में एक नई बहस छिड़ गई है। वहीं सोनू निगम के गुरुद्वारों और मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर पर ट्वीट ने नई बहस छेड़ दी है। सोनू निगम ने अजान के साथ उठने पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर मैं मुस्लिम नहीं हूं, तो अजान के साथ क्यों उठूं? सोनू इतने असहनशील हो गए कि लाउडस्पीकर बजाने वालों को गुंडा तक कह डाला। न्यूज डेस्क, न्यूज वर्ल्ड। तो कई तरह की बहस जारी है अंदर और बाहर हर तरफ, और इस मामले को प्रधानमंत्री चाहते हैं बहुत सावधानी पूर्वक इस मामले पर काम हो, चर्चा हो, लेकिन कुछ लोग इसमें और बहुत कुछ ढूंढते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इसमें पौराणिक गाथाओं की बात करते हैं, पौराणिक बातें करते हैं और वो चीरहरण की भी बात करते हैं। वहीं कुछ लोग इस तरह की बातें सुनना ही नहीं चाहते। इसी विषय पर बात करेंगे हम। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता विकास बंदरिया, कांग्रेस के नेता दुर्गेश शर्मा, सैयद अनस अली जो काजियात से जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विकास, कई तरह की चर्चा जारी है, बहस जारी है। ताजा बयान जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है, क्या देखते हैं आप इसमें? आपको भी तुलना नजर आती है वही चीरहरण की? जो ट्रिपल तलाक की पब्लिक डोमेन में चर्चा चालू हुई है, सर्वप्रथम वो सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी और राय शुमारी जो उन्होंने सरकार से चाही उसके जारी हुई है। तो देखिए, न्याय की व्यवस्था के तहत शुरू हुई ये चर्चा, इसमें भारतीय जनता पार्टी का शुरू से बड़ा स्पष्ट सा स्टैंड है। स्टैंड ये है कि सबको समान रूप से ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, किसी को भी किसी के द्वारा भी अन्याय नहीं मिलना चाहिए। अब देखिए, ट्रिपल तलाक के मामले में जो एक सामान्य सी जानकारी है और जो सामान्य परंपरा बताई जाती है कि कोई भी व्यक्ति 3 बार तलाक कहेगा और अपनी पत्नी को वो तलाक दे सकता है। इसमें महसूस ये किया जाता है कि महिलाओं के साथ ये अन्याय है, उनके साथ में ऐसा कदाचित रूप से नहीं होना चाहिए जिससे उनके भविष्य को खतरा हो, उनकी अस्मिता के ऊपर चोट पहुंचे, उनके सम्मान को ठेस पहुंचे। केवल इतनी सी बात है। एक चीरहरण की तुलना को आप कैसे देखते हैं? चीरहरण हो रहा है। देखिए, अब रिजवान भाई, चीजों को कई बार कई संदर्भों में अलग अलग ढंग से बताया जा सकता है। चीरहरण के आज हम मायने क्या निकालते हैं? चीरहरण वाला जो एक महाभारत का प्रसंग है, उससे हम यही निकालते हैं कि भाई समाज, मतलब सरेआम कपड़े उतार ले रहा है, ऐसे ही कुछ कहेंगे या और कुछ कहना चाहते? उसका जो भावार्थ आज के वक्त में हम निकालते हैं वो ये है कि समाज के सभी बड़े लोग, जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं। उस समय दुशासन द्रौपदी के साथ कोई ऐसा व्यवहार करता है जो लज्जा करने वाला है, न केवल द्रौपदी के लिए बल्कि समाज के लिए भी। तो जो मूल तत्व है आज वो इस ढंग से निकल के आता है। दुर्गेश शर्मा, आप क्या कहेंगे? रिजवान जी, आज देश के अंदर जिन चीजों पे चर्चा होना चाहिए उन चीजों पे से चर्चाएं छोड़ के सिर्फ सामाजिक वातावरण में एक नया स्वरूप लाने का, एक नए विचारों को पैदा करने की एक चर्चा भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के द्वारा चालू कर दी गई। उदाहरण के लिए महाभारत की घटनाओं का अंजाम देते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि क्या द्रौपदी जी के संग में जो घटना का महाभारत में चित्रण है उसमें श्री कृष्ण जी ने उनका वहां पर अपना आशीर्वाद दिया था और उनके चीरहरण में उनकी लज्जा को बचाया था, तो उनको वहां भगवान का आशीर्वाद प्राप्त था। तो क्या कहना चाहती हैं आज भारतीय जनता पार्टी के लोग कि आज मुस्लिम महिलाओं को उनके ऊपर अल्लाह का आशीर्वाद नहीं है या उनके ईश्वर के ऊपर आशीर्वाद नहीं है? ये ऐसी विवादास्पद बातों को करके देश के अंदर वातावरण पूरा दूषित कर रहे हैं। आज यदि इनको बात करनी है, कहते हैं कि जो 3 तलाक पे नहीं बोल रहा उसके ऊपर कमेंट्स कर रहे हैं, तो माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी कृपया ये बताने का कष्ट करें कि आपके जो
चुनावी मुद्दे हुआ करते हैं, उसमें 370 भी एक मुद्दा हुआ करता था, आप उस पर क्यों नहीं बोल रहे? और ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर आपने चुनाव लड़ा, उन पर आप क्यों नहीं बोल रहे? बिल्कुल, हमारे साथ सैयद अनस अली हैं। सैयद अनस अली, माफ कीजिएगा, उससे पहले मैं परिचय करा दूं, हमारे एक मेहमान और जुड़ गए हैं, सतीश एलिया, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका भी स्वागत है। क्या कहेंगे सैयद अनस अली आप? तलाक का सीधा सीधा मकसद ये है कि दो लोग गुजार रहे थे, वो दोनों अब दूरी इख्तियार कर लें। अगर उसको अभी समझने के लिए, तलाक को समझने के लिए, जो तलाक को समझना चाहता है उसको पहले इस्लाम को समझना पड़ेगा कि इस्लाम किस तरीके से तलाक देने का कहता है। तो पहली चीज़ ये समझ लें, ये जो मंजर आम पे एक बात है जो हर आम खास के ज़बान के ऊपर है कि 3 मरतबा तलाक और 1 मरतबा, अभी समझना ही मुश्किल हो गया है, मुहाल है कि इस्लाम तो ये कहता है, शरीयत ये कहती है कि पहली बार में 3 तलाक दो ही नहीं। इसको समझने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ भोपाल कज़ियात के अंदर जब फर्स्ट टाइम लोग आते हैं, किसी बात पे लड़ाई झगड़ा हो जाता है उनका, और वो आते हैं और आने के बाद तलाक मांगते हैं, तो उनको हम काउंसलिंग के लिए भेजते हैं, सलाह परामर्श है हमारे यहाँ। 15-20 दिन, 1 महीने तक तकरीबन वहाँ उनको समझाते हैं। अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो फिर 1 तलाक देते हैं। बिल्कुल सैयद अनस अली, मेरा सवाल आपसे ये है जी कि इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चा यही है कि कुरान में तलाक के बारे में जिस तरह का बयान है, ये जो शरीयत का ट्रिपल तलाक है जी, वो आपस में मेल नहीं खाता। एक बार में ही 3 तलाक मुमकिन नहीं है, ऐसा कहा जाता है, कुरान में ऐसा लिखा है। लेकिन ये बाद में आने वाले वक्तों में इस तरह किसी दौर में ये चीज़ हो गई और ये शरीयत में शामिल हो गई। ये भी कहा जाता है कि कई मुल्क ऐसे हैं, पाकिस्तान जैसे इस्लामिक मुल्क भी हैं, जहाँ ये ट्रिपल तलाक अब नहीं हो सकता। तो ये हिंदुस्तान में ही क्यों ना? ये हिंदुस्तान में आज से थोड़ी नाफिज है, ये जब से चल रहा है। हमारे जो बड़े उलमा इकराम है, ये जब धर्म की बात है तो फिर उन्हीं को तय करने दीजिए। अब जो मुस्लिम विद्वान हैं और जो स्कॉलर हैं वो अगर तय कर रहे हैं तो फिर उसको मानना चाहिए। और पाकिस्तान की अगर मिसाल लें तो पाकिस्तान में तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो हिंदुस्तान में नहीं हो रही। हमें पाकिस्तान की नकल नहीं करना। वो हमारा इमाम तो है नहीं कि जो हमने उसकी इक्तिदा कर ली है, नियत बांध ली है उसके पीछे। इसलिए आप उसको समझने की कोशिश तो करें कि तलाक है क्या। तलाक, इस्लाम ये कहता है कि 1 तलाक दीजिए, 1 तलाक के बाद 3 महीने का टाइम पीरियड है आपके पास, आप उसमें रुजू कर सकते हैं। अगर कंप्रोमाइज हो जाएगा तो ना बीवी कहीं जाएगी ना शोहर कहीं जाएगा, और अगर कंप्रोमाइज नहीं होता तो फिर दूसरी तलाक होगी जिसके अंदर इस बीवी का इस मियाँ से दोबारा, इस शोहर से दोबारा निकाह हो सकता है। और अगर ये भी नहीं होगा तो फिर तीसरी तलाक होगी। उसके लिए वर्ड यूज किया गया तलाक मुगल्लज़ा, गलीज तलाक, सबसे बुरी तलाक। उसको अल्लाह ने बहुत नापसंद किया है। अल्लाह ने कहा अबग़ज़ुल हलाल इल्लल्लाह तलाक, हलाल चीज़ों में सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ अगर कोई है तो वो तलाक है। सतीश अली, आप क्या कहें? कॉन्ट्रैक्ट है और तलाक जो है वो उसमें से एक पक्ष है वो अपने को अलग कर लेता है, दूसरे पक्ष की हैसियत नहीं रहती है उसमें। तो हम जब इंसानियत की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, मनुष्यता की बात करते हैं, समानता के अधिकार की बात करते हैं, तो जो अधिकार पुरुष को मिला हुआ वो स्त्री को नहीं मिला हुआ है। और मैं लगातार पिछले कई दिनों से मैं ये देख रहा हूँ, लगातार चैनलों पर जो महिलाएं हैं जो तलाक से पीड़ित हैं, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनके पास रहने की जगह नहीं बची, उनको चूंकि उनके पतियों ने तलाक दे दिया, किसी ने छोटी बात पे तलाक दे दिया, किसी ने फोन पे तलाक दे दिया, तो उनका जो जीवन नारकीय हो रहा है उसकी चिंता कौन करेगा? सरकार ही करेगी, देश का संविधान ही करेगा और कानून ही करेगा। और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भी उसकी सुनवाई करने जा रहा है। सरकार उसमें दखल नहीं दे रही है, सुप्रीम कोर्ट उसमें सुनवाई करेगा। तो हमें जो मुस्लिम महिलाएं हैं जो तलाक जिनको मिल गया है, जिनके बच्चे हैं, जो परेशान है बेचारी, उनका पक्ष लेना चाहिए। वो भले मोदी जी लें, योगी जी लें, राहुल गांधी लें, कोई भी ले, लेकिन उन महिलाओं को बतौर इंसान उनकी मदद करनी चाहिए, उनको ऐसे दर दर भटकने नहीं छोड़ना चाहिए। विकास, आप कुछ कहना चाहते हैं जल्दी? लेकिन विकास, मेरा इसके साथ मेरा सवाल दूसरा भी है। पूछे जी। एक अजान को लेकर भी एक सवाल उठा है। तलाक की गूंज समाप्त हुई नहीं और अजान की गूंज भी होने लगी है। रिजवान भाई, आपने अजान के संबंध में भी किसी ने कुछ कहा, बताया। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान का आवाम जब एक बड़ी सामाजिक व्यवस्था, ट्रिपल तलाक, बड़े लंबे अरसे की परंपरा को हम तोड़ने के कगार पे जब पहुंच रहे हैं,
और मानवीय ढंग से महिलाओं को उनका हक देने वाले हैं, इस बड़े मुकाम पे, इस बड़ी चर्चा में है, तो ऐसी चर्चाओं के लिए अभी हम इसे शरारतपूर्ण समझते हुए छोड़ सकते हैं, इस पे चर्चा की जरूरत नहीं है। नहीं तो हमारा जो मूल मसला है चल रहा है, ट्रिपल तलाक और महिलाओं को बराबर का हक मिल जाए, वो छूट जाएगा। देखिए, सतीश जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, तलाक एक व्यवस्था है, एक निकाह एक एग्रीमेंट है, उससे बाहर निकलना है तो तलाक एक व्यवस्था है, लेकिन उसमें दोनों पक्षों का विचार प्रस्तुत होना चाहिए। सैयद साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि तलाक का एक काजियात के नियम के अनुसार एक समयबद्ध चरणबद्ध तरीका है, लेकिन हो क्या रहा है रिजवान भाई, जो सब चीजें चर्चा में आई वो भी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद, वो ये है कि 3 बार व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया, फोन पे बोल दिया, ईमेल कर दिया, इन सब चीजों से दिक्कतें चालू हुई, या मुंह पे कह दिया केवल 3 बार। इसे कैसे देखते हैं कि ऐसे लोग इनका सामाजिक बहिष्कार किया जाना चाहिए, मुझे लगता है, देखिए रिजवान भाई, ये एक कदम आगे बढ़ा है जो आप बात कर रहे हैं ना हम, कि जिस समाज में ऐसी गलत परंपरा अगर है, या गलत परंपरा ना कह के मैं उसे यूं कहूं कि एक लंबी परंपरा थी लेकिन आज उसका ठीक नहीं है चलना, उससे अगर सामाजिक दबाव उसके लिए बनाया जाएगा, और सैयद साहब ने भी कहा कि वो खराब बात मानी जाती है, तो दुरुस्त है, मतलब हम समाज में शने शने सही की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन अब आप देखिए, एलिया जी ने क्या कहा, हिंदुओं में भी तलाक होता है, तलाक मतलब तलाक तो होता ही है। देखिए, हिंदू में तो हिंदू कल्चर, हिंदू मत क्या कहता है, यहाँ तो 7 जन्मों का बंधन होता है, हमेशा हमेशा के लिए पति पत्नी एक दूसरे को होते हैं, जन्म जन्मांतर के लिए, ये परंपरा थी। लेकिन वर्तमान में ये माना गया कि किन्हीं कारणों से संबंध विच्छेद होने का भी एक जरिया होना चाहिए, तो हिंदू समाज ने क्या किया, तलाक के नियम को अपनाया। ये उसमें परंपरा अनुसार नहीं था, मतानुसार नहीं था, लेकिन आज की व्यवस्था अनुसार इस बात को हिंदू मत में भी इसे अपनाया गया, और ऐसा हो रहा है आज, लेकिन एक उसकी विधिवत व्यवस्था है। यही मुस्लिम महिलाओं को भी मिलनी चाहिए, विधिवत व्यवस्था। सतीश एलिया, मेरा सवाल यही है, विकास बुंदरिया के सवाल से ही मेरा सवाल वही है कि जहां जन्म जन्मांतर का रिश्ता है, धीरे धीरे एक कानून लागू हुआ इसलिए कि विधवा विवाह ही नहीं हो सकता था, एक बहुत संकट था स्त्री के सामने, कई तरह का समाज ऐसे ही प्रगति करता है, संकट था, ऐसे प्रगति करता है। धीरे धीरे उसको एक कानूनी जामा पहनाया गया, लेकिन मान्यता आज भी है, 7 फेरे होते हैं, जन्म जन्मांतर का रिश्ता है, एक सिस्टम ये है, तो वहां तलाक होना अपने आप में बहुत कठिन है, और तलाक स्वीकारना और सोचना भी कठिन होता है। नहीं, महिलाओं को दबाने वाली किसी भी बात का मेरी बात पूरी होने दीजिए, सतीश जी मेरी बात पूरी होने दीजिए। दूसरी तरफ कबूल है जब कहा जाता है तो वहां लिखा भी यही जाता है कि इस अगर अलग होना पड़ा तो उसकी ये शराइत है, तो ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, और जहां कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर विवाह होता है तो वहां, और जहां गठबंधन 7 जन्मों का होता है, उसमें कुछ अंतर तो होगा। आप इसको स्वीकारते हैं या फिर नहीं सब जगह एक ही तरह का कानून हो जाना चाहिए? बिल्कुल अंतर को स्वीकार करते हैं, लेकिन जब रिजवान भाई, मेरी मान लो आप मुस्लिम हैं और आपकी बहन के साथ कोई ऐसा तलाक हो जाए, या आपकी बेटी के साथ तलाक हो जाए, सैकड़ों महिलाओं को मैं रोज देख रहा हूं जिनके 3-3 बच्चे हैं, 4-4 बच्चे हैं, और पति ने सोते हुए तलाक दे दिया, नमक कम डला है इसलिए तलाक दे दिया। तो ये जो सामने दृश्य दिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं दूर तो होने चाहिए। जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है वो तो रिजिड हो रहे हैं शरीयत की बात कहने को। अभी जैसे हमारे साथी ने ये कहा कि ये गलीज किस्म का तरीका है, गलीज किस्म के तरीके को हम बनाए क्यों रखना चाहते हैं? 3 तलाक के बीच में समय एक होना चाहिए, दोनों को पक्ष नहीं मिलता है। प्रतिक्रिया उन्हीं से ले लेते हैं। सैयद अनस अली, बहुत ढेर सारे सवाल हैं हमारे सबके मन में, कई तरह के सवाल हैं। बीच में अभी मैंने ऐसा भी सुना, ऐसा भी पढ़ा कि अगर वो जो निकाहनामा है उसमें तलाक की कंडीशंस लिख दी जाएं, अगर उसमें यह लिख दिया जाए कि सीधे इस तरह से तलाक नहीं दे सकता उसका खाविंद, तो तलाक नहीं होगा। क्या ऐसा मुमकिन है? दूसरा एक चीज और, मेहर जो औरत की जमानत है, उसके आइंदा वक्त में उसके और उसके बच्चों की परवरिश का एक सरमाया है, क्या इसकी रकम काफी अधिक नहीं बढ़ा देनी चाहिए? इसलिए कि सबसे बड़ा रुपया का दौर है आज के जमाने में।
सबसे बड़ा हो गया है रुपया, इसलिए कि अगर 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 ऐसी मेहर बांधी जाती है तो बहुत आसान है उस आदमी के लिए जिसके काम को आप गलीज बदतरीन काम कह रहे हैं। बहुत आसान है उसके लिए अपनी औरत को एक झटके से अपनी जिंदगी से पत्नी को जिंदगी से बेदखल कर देने का। तो क्या ये मेहर बहुत अधिक नहीं बढ़ जानी चाहिए? और इस तरह की चीजें उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखना नहीं चाहिए कि हमारे बीच में क्या क्या चीजें हुई हैं, क्या लिया, क्या दिया, क्या खुशी, क्या गम, क्या खिलाया, क्या पिलाया, कितना बारात लाए, क्या उस कॉन्ट्रैक्ट में ये सारी चीजें भी नहीं लिख देनी चाहिए? देखिए, वो कॉन्ट्रैक्ट तो वाजे है, सबके सामने सारी चीज़ें हैं। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस फरमाई कि 4 एतबार से निकाह किया जाता है, जिससे भी निकाह होता है। उसमें पहली चीज़ है हसब नसब, ज़ात पात देखी जाती है, अच्छा ऊंचा नसब हो। दूसरी चीज़ है दूसरी चीज़ है माल कि कितना पैसे वाला है। तीसरी चीज़ है खूबसूरती कि खूबसूरत हो। चौथी चीज़ है दीन। और फिर फरमाया आखिर में कि दीन को तरजीह दी। दीन का मतलब है इस्लामिक स्टडीज़। जो इस्लामिक स्टडीज़ कर चुका होगा, जो पढ़ चुका होगा, वो इस्लाम के बारे में जानता होगा कि तलाक से अल्लाह तबारक व तआला कितना नाराज होता है, वो तलाक से डर जाएगा, दूर रहेगा तलाक से। तो पहली चीज ये है कि अवेयरनेस आनी चाहिए, जागरूकता आनी चाहिए मुसलमानों में। और मेरा सवाल ये है कि जो लोग इस तरह की चीजों को नहीं डरते हैं, नहीं मानते हैं और एक औरत की जिंदगी बर्बाद हो जाती है, भले वो बहुत कम हो, 5% हो, लेकिन औरत की जिंदगी तो बर्बाद हो रही है, उसके साथ उसके बच्चों की भी परवरिश पर असर पड़ता है इन चीजों का। सही कह रहा है। तो उन पर सख्ती करने का कौन सा तरीका है? वो तो ठीक है, जाएंगे जहन्नम में जाएंगे आपके लिहाज से, लेकिन अभी क्या इस दुनिया में क्या होगा उनके लिए? उनके लिए सबसे अच्छा तरीका मैंने ये बताया। पहली चीज तो ये समझ लें आप कि अगर औरत के ऊपर जुल्म हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि जुल्म हो रहा है, तो पहली बात तो मैं वाज़ेह ये कर दूं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई मुस्लिम औरत तलाक की वजह से ट्रेन के नीचे नहीं आई, किसी पे इतना जुल्म नहीं है। दूसरी बात ये समझ लें कि उसके लिए ये एक अच्छा मौका है कि एक ऐसा आदमी जिसको उसकी अहमियत का अंदाजा नहीं था, उसने जबान उठाई, तालू से लगाई, 3 मरतबा में तलाक दे दी, तो वो उसके लायक ही नहीं था, वो उसके लायक ही नहीं था। अब उसके लिए आगे के रास्ते खुले हुए। ये नहीं होता कि तलाक देने के बाद उसका कहीं और निकाह नहीं होता। ये मेहर की रकम अदा करेगा, इद्दत का खर्चा देगा, बच्चों के पालने पोसने के लिए खर्चा देगा, और उसके बाद उसके लिए रास्ता खुला हुआ है। वो जहां चाहे अपने, उसके वालिद मौजूद है तो उनके वालिद की विरासत में इसका हिस्सा है, और उसके बाद वो उस औरत के लिए जहां चाहे कई रास्ते खुले हैं और अच्छी जगह देखकर उसका निकाह किया जा सकता है। बिल्कुल। क्या लगता है मेहर और ये कॉन्ट्रैक्ट पर जो मेरा सवाल था, निकाहनामा कॉन्ट्रैक्ट ही है ना एक तरह का, जी, उस पर जो मेरा सवाल था उस पर क्या कहेंगे आप? मेहर की रकम बढ़ानी चाहिए। मेहर औरत का हक है कि औरत जितना औरत जितना कहे उतना मेहर रखवाना चाहिए, ये उसका हक है। ज्यादा से ज्यादा मेहर होना चाहिए, बशर्ते कि जो आदमी मेहर देने वाला है वो इतनी ताकत रखता हो। और आजकल तो आमतौर पे 1,50,000 रुपए का मेहर हो ही गया है। चलिए, सतीश अली आप हमारे साथ जुड़े, सैयद अनस अली आप हमारे साथ जुड़े, दुर्गेश शर्मा आप हमारे साथ जुड़े और विकास मुंदरिया आप हमारे साथ जुड़े। विकास, आप ही के पास वक्त नहीं है, आप ही ने समय मांगा था, तो इसलिए अब मैं आपसे चर्चा नहीं करता। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और बस इतना ही है कि तलाक कहीं ज्यादती तो नहीं है। क्या तलाक जरूरी है, या तलाक के नाम पर जिस तरह की चर्चा हो रही है इससे कुछ सुधार होगा, या समाज को खुद आगे बढ़कर इस तरह का कोई फैसला करना होगा? क्या इस पर सियासत जरूरी है, या इस पर खुले दिमाग से एक सोच पैदा होनी चाहिए? हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हम कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत।